Hello student, myself सीमा पांचाल फ्रॉम श्रीमती LP सवानी विद्या भवन। तो बच्चों हमने लास्ट टाइम लेसन 1 स्टार्ट किया था और अ से लेके ऋषि तक के स्वरों का अध्ययन किया था कि उसे कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम उससे आगे सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक पोयम रुको ठहरो और चलो। तो ये एक पोयम है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। लाल कहे रुक जाओ, आएगी तुम्हारी बारी, पीली कहे अब कर लो रुकने की तैयारी, हरी कहे अब आगे कदम बढ़ाए, आ ई ऊ ऊ ऋषि की रेल चलाए। तो बच्चों, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर आप जाते हो तो वहाँ पर लाइट्स होती होगी सिग्नल पर, तो उसके बारे में बताया है। जैसे जो हमारी पहली यहाँ पे लाइट दिख रही है वो है रेड यानी लाल रंग की। तो जब भी हमें ट्रैफिक रोड पर जाते समय रेड लाइट दिखे तो उसका मतलब है हमें वहीं पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद कौन सी लाइट है? उसके बाद है पीली। पीली कहे अब कर लो रुकने की तैयारी, यानी जब पीली लाइट दिखे आपको तो उसका मतलब है कि आपको रोड क्रॉस करने के लिए रेडी रहना है और तैयार रहना है। हरी कहे अब आगे कदम बढ़ाए, आ ई ऊ ऋषि की रेल चलाए। और उसके बाद जब ग्रीन लाइट यदि हमें दिखती है तो हमें आगे बढ़ना है और रोड क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह तीनों ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताया है। रेड लाइट का मतलब है हमें रुक जाना है, रोड क्रॉस नहीं करना है। और जब येलो यानी पीली लाइट दिखाए तो उसका मतलब है आप रोड क्रॉस करने के लिए तैयार रहो। और जैसे ही ग्रीन लाइट दिखती है तो उसका मतलब है आपको रोड क्रॉस करना है। तो जब भी अभी आगे से आप रोड क्रॉस करें और वहाँ पर यदि ट्रैफिक सिग्नल और लाइट हो तो उसको हमें देखकर ये रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे यहाँ पर हमें एक ट्रेन दिख रही है जिस पे कुछ स्वर लिखे हैं। तो हमें इन स्वरों को पेंसिल से ट्रेस करना है। तो ये स्वर कौन कौन से हैं? आ से आम, ई से इडली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन और री से ऋषि। तो आप सबको यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट हुआ है। तो लेसन नंबर 3 कौन सा है? ऐसे मनाए त्योहार। तो त्यौहार का मतलब क्या होता है? त्यौहार मतलब फेस्टिवल। त्यौहार मतलब होता है फेस्टिवल। तो ऐसे मनाए त्यौहार। तो हम शुरू करते हैं ये पोयम। पहले हम नीचे एक पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फेस्टिवल्स के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऊपर की रंगोली बना रही है और यहाँ पर एक लड़का है जो फुलझड़ी जला रहा है। नीचे 2 बच्चे गले मिलते हुए ईद मना रहे हैं। और उसके बाद कुछ बच्चे नीचे होली खेल रहे हैं अलग अलग कलर से, जैसे कि लाल, नीला और गुलाबी। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक दिख रहा है क्रिसमस ट्री जो कि डेकोरेट है। क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार लगा है और नीचे कुछ गिफ्ट पड़े हैं यानी उपहार। तो ये हमारी एक पोयम है जो कि विभिन्न त्योहारों के ऊपर है। तो हम देखेंगे। देखो देखो आया त्यौहार, लाया खुशियों की बहार, ईद दिवाली ओणम क्रिसमस, आओ मनाए सब मिलजुल कर। तो यहाँ पर हमें बताया है कि जो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस, जो विभिन्न त्यौहार आते हैं
तो उनके साथ बहुत सी खुशियाँ भी लाते हैं। जैसे आपको पता होगा, कुछ भी यदि हमारे घर में भी कोई त्यौहार का जब सेलिब्रेट होता है या सेलिब्रेशन होता है तो उस समय सब बहुत ही खुश होते हैं। मम्मी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती है, सारे रिलेटिव्स के घर हम जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं और हम नए कपड़े खरीदते हैं। तो उस समय हमारे घर में क्या होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, हम सब खुश रहते हैं। तो अभी देखो हम कुछ त्योहारों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं बच्चा फुलझड़ी जला रहा है, तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ये है दिवाली। तो दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं, दिवाली पे घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है और रात को हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो हम उस दिन दिवाली पे लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं। तो इस तरह हम मनाते हैं दिवाली का त्यौहार और नए कपड़े भी पहनते हैं उस दिन हम। उसी प्रकार एक फेस्टिवल होता है ओणम। ओणम होता है जो कि साउथ इंडियंस का फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में भी रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और घर में नए नए स्वीट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक फेस्टिवल नीचे हमें दिखाई दे रहा है, होली। तो होली पे तो सबको पता ही है आप क्या करते हैं। होली पे हम रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे को पिचकारी से रंग डालते हैं और होलिका माता का दहन करते हैं। तो इस तरह हम मनाते हैं होली। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पिक्चर में दिख रहा है क्रिसमस। तो क्रिसमस के दिन क्या होता है, क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन होता है। उसमें भी लोग नए नए केक, पेस्ट्री और स्वीट्स बनाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और क्रिसमस फेस्टिवल कौन बनाता है, ये बनाते हैं क्रिश्चियन। उसके अलावा है यहाँ पर हमें दिख रहा है एक फेस्टिवल ईद। तो ईद जो कि अभी अभी गया है कुछ महीने पहले, ईद मीडियन लोगों का फेस्टिवल है, यानी मुस्लिम्स लोगों का। इस दिन भी घर में तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ बनती हैं। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं, एक दूसरे के गले लग के। तो इस प्रकार हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो इस तरह और सभी त्योहारों में हमें एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का अवसर मिलता है। तो यही पोयम में बताया गया है कि देखो देखो आया त्यौहार, लाया खुशियों की बहार। ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस, आओ मनाए सब मिलजुल कर। और बच्चों हमें सारे फेस्टिवल मिलजुल कर सबके साथ मनाना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी पोयम ऐसे मनाए त्यौहार। अभी इसके बाद देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइजेस। जैसा कि लास्ट हमने वीडियो में देखा था, अ से लेके ऋषि तक लिखना सीखा था। अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला स्वर दिखाई दे रहा है ए। तो ए से क्या होता है, ए से एल्बम। क्या होता है, ए से एल्बम। तो ए से एल्बम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर देखिए। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे ए से एल्बम। तो ए से एल्बम कैसे लिखना है, पहले बनाना है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बाद नीचे स्लांटिंग लाइन। उसके बाद यहाँ पर हम अगेन बनाएंगे स्लीपिंग लाइन और थोड़ा अंदर की तरफ इसे जाने देंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बनेगा ए। तो ए से एल्बम क्या होता है, ए से एल्बम। यहाँ पर एक बार और देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन और अंदर की तरफ कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा हमारा ए से एल्बम। उसके बाद देखेंगे हम नीचे बड़ी ए से ऐनक। क्या है नीचे, बड़ी ए से ऐनक। तो बड़ी ए से ऐनक कैसे लिखेंगे, अगेन वापस वैसे ही
स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लांटिंग लाइन, फिर यहाँ पर अगेन स्टैंडिंग लाइन, अंदर कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऊपर की तरफ एक लाइन लेके जाएंगे स्लांटिंग में, तो ये बन जाएगा हमारा ए, बड़ी ए से ऐनक, बड़ी ए से ऐनक। तो क्या सीखा अभी हमने? ए से एल्बम और बड़ी ए से ऐनक। अभी आगे देखिए, आगे हमारी है एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें है वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। रेकग्नाइज द लेटर एंड सर्कल द सेम, यानी कि हमें यहाँ पर देखना है कौन सा वर्ण है पहला, ए, तो हमें ए पर सर्कल बनाना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है पहले लिखा है ए, तो यहाँ पर हमें देखना है ए कहाँ लिखा है, उस पर हमें क्या बनाना है, सर्कल। तो पहला पढ़िए आप, यहाँ लिखा है अ, ई, उ और ए, तो ए कहाँ दिख रहा है हमें, लास्ट में, तो यहाँ हम बनाएंगे सर्कल। उसके बाद है यहाँ पर बड़ी ए से ऐनक, तो बड़ी ए से ऐनक कहाँ है, तो देखिए पहले लाइन में क्या दिया है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए से ऐनक, तो ये भी यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसको हम बनाएंगे सर्कल। ओके, अभी आगे देखेंगे, चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। रेकग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम, तो यहाँ पर हमें उसका पहला पिक्चर का वर्ण लिखना है। जैसे कि पहला पिक्चर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एल्बम, तो यहाँ हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे ए, तो यहाँ हमें लिखना है ए, तो हो जाएगा ए से एल्बम। उसके बाद दूसरा पिक्चर है बड़ी ए से ऐनक, तो यहाँ पर हमें लिखना है बड़ी ए, तो यहाँ लिखेंगे हम बड़ी ए से ऐनक, तो वापस हो जाएगा ऐनक, तो ये हो गया एल्बम और ऐनक। फिर देखेंगे हम थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में है वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें पहले एक की मात्रा के शब्द बनाने हैं और उसके बाद बड़ी ए से ऐनक के शब्द बनाने हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक तारा, एड़ी। तो यहाँ हमें इसके वर्ड बनाने हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए, तो हो जाएगा कौन सा शब्द बनेगा, एक। उसके बाद भी नीचे हमें यहाँ पर ए जोड़ना है, तो कौन सा शब्द बनेगा, ए से एक तारा, या पिक्चर भी है उसका, ए से एक तारा। उसके बाद वापस अगेन नीचे हम लिखेंगे ए, तो शब्द बनेगा एड़ी, ऐसे एड़ी। उसी तरह हमें नीचे बड़ी ए से ऐनक के शब्द बनाने हैं। तो यहाँ हम पिक्चर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पिक्चर है ऐनक, एटलस और एरावत। तो अभी यहाँ हमें जहाँ पर फर्स्ट वाला दिख रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी ए से ऐनक। तो क्या शब्द बनेगा, बड़ी ए से ऐनक। उसके बाद वापस हमें जोड़ना है ए, तो बन जाएगा ए से बड़ी ए से एटलस। उसके बाद वापस हम जोड़ेंगे ए, तो हो जाएगा बड़ी ए से एरावत। एरावत मतलब यहाँ पर जो हाथी दिखाई दे रहा है उसको हम एरावत कहते हैं। तो इस तरह हमने ए और बड़ी ए के शब्द बनाए।
इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है जो एक्सरसाइज, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें राइट एंड लर्न, यानी कि आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेसिंग करना है ए की और नीचे ए लिखना है। उसी तरह यहाँ पर बड़े ए की ट्रेसिंग करना है और नीचे बड़े ए लिखना है। उसके बाद एक्सरसाइज है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, उनकी आँखों पर ऐनक लगाइए। बड़ी ए से ऐनक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक दादाजी बताए गए हैं जो कि अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमें उनकी आँखों में एक चश्मा लगाना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर चश्मा बनाना है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो ए से एल्बम, बड़ी ए से ऐनक, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा ओ से ओखली, ओ से ओखली। तो अभी हम देखेंगे ओखली लिखना कैसे है। तो देखो यहाँ पर, जैसे आपको अ से अनार तो लिखना ही आता है, तो हम बनाएंगे पहले 3 स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा लगाएंगे हम, तो बन जाएगा औ से ओखली। अगेन देखिए 3 बनाना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, तो बन जाएगा ओ से ओखली। उसके बाद क्या आता है, औ से औरत, उसके बाद क्या आएगा, औ से औरत। तो औरत कैसे लिखना है, तो अगेन वापस वैसे ही जैसे ऊपर बताया था, अ लिखना है, फिर अ के पास में अगेन एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और इसमें हमें 2 मात्रा लगानी है ऊपर, तो हो जाएगा औ, औ से औरत। तो औ से औरत एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। पहले लिखेंगे अ से अनार, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ऊपर 2 मात्राएं, तो हो जाएगा औ से औरत। तो अभी हमने सीखा ओ से ओखली, औ से औरत। अभी यहाँ इनकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर हमें वर्ण पहचानिए और रेखा खींचकर मिलाइए। वर्ण पहचानिए और रेखा खींच के मिलाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर हमें ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ स्वर लिखे होंगे जिसे हमें ओ के साथ मैच करना है, पर यहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। उसके बाद है चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। यहाँ पर रिकग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो यहाँ पर हमें पहला पिक्चर क्या दिख रहा है, तो पहला पिक्चर है ओ से ओखली, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ। तो ओ कैसे लिखना है, अभी मैंने बताया था आपको, अ लिख के 2 मात्रा और ऊपर 1 मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ओ से ओखली। उसके बाद लिखना है औ से औरत, तो यहाँ हम लिखेंगे औ, 2 मात्रा ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा औ से औरत। ओके, उसके बाद देखेंगे हम वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर भी हमें पिक्चर्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें ओ की मात्रा के शब्द बनाने हैं और उसके बाद औ की मात्रा के। तो यहाँ हमें पिक्चर दिख रहा है ओस, ओढ़नी और ओट। ओट यानी छिप जाना। तो यहाँ हम पहला अक्षर लिखेंगे सब जगह ओ, तो शब्द बनेगा ओस। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे ओ,
तो शब्द बनेगा ओढ़नी। उसके बाद हम वापस अगेन नीचे लिखेंगे ओ, तो शब्द बनेगा ओट। तो इस तरह हमने 3 शब्द बनाए यहाँ पर ओ के। उसके बाद है औ। तो औ से हमें कौन से शब्द मिलेंगे? औषधि, औजार और औलाद। तो यहाँ हम लिखेंगे औ, ऊपर 2 मात्रा, यहाँ नीचे फिर तो हमारा शब्द बना औषधि। फिर नीचे लिखेंगे हम औ, हमारा शब्द बनेगा औजार। और अगेन नीचे वापस लिखेंगे औ, तो हमारा शब्द बना औलाद। तो इस तरह हमने शब्द बनाए ओ और औ के। उसके बाद की एक्सरसाइज देखेंगे हम। यहाँ पर भी राइट एंड लर्न। तो यहाँ भी हमें औ की मात्रा औ और औ ये हमें लिखना है। तो जैसे ऊपर हमें दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हमें नीचे लिखना है। उसके पास लास्ट एक्सरसाइज है, मणिका की ओढ़नी में अपनी पसंद का रंग भरिए। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया है, उसमें एक ओढ़नी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है मणिका। तो इसकी हमें ओढ़नी में कलर करना है जो आपको पसंद है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा बच्चों, ए से एल्बम, बड़ी ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो अभी हम उसके बाद आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।